वर्ल्ड क्रिकेट ने शोएब अख्तर की रफ्तार देखी, लेकिन इस रफ्तार के पीछे की क्या कहानी है, इसका राज खोलती है उनकी किताब कंट्रोवर्शियली योर्स। शोएब भाई, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद इस किताब के लिए। थैंक यू वेरी मच। इस किताब का आइडिया आपके दिमाग में किस तरह है? ये सरफस कर रहा था काफ़ी देर से, कुछ 2-3 साल हो गए और 2 साल से हम इसको लिख रहे हैं और मैं ये चाहता था कि लोग मुझको जाने पहचाने, ये सब कि मेरी साइड की स्टोरी भी सुने कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सारी जिंदगी मैं उनकी स्टोरी सुनता रहा। इस किताब में आपने सचिन का जिक्र किया है कि सचिन आपकी गेंदों से डरते थे और खासतौर पर उसमें आपने फैसलाबाद के टेस्ट का जिक्र किया है। आखिरकार वो क्या वाक्य था? नहीं, मैंने ये कहा है कि देखिए भाई, आप बात का पतंगड़ मत बनाइए। मैंने ये कहा है कि उस दिन मुझे वो लगता था कोई कंफर्टेबल नहीं है शॉर्ट पिचेस से और मुझे लगा कि थोड़ा सा फियर है, डर है। और यहाँ पर अगर बात करें, आपने ये भी कहा था कि सचिन और द्रविड़ मैच फिनिशर्स नहीं हैं। देखिए, जब मैं खेला उनके साथ, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, तब नहीं थे। उसके बाद उन्होंने प्रूव किया। देखिए, जिंदगी है ही प्रूव करने का नाम। जब आप प्रूव करते हो तो आप माने जाते हो। रिसेंट सीरीज में आप में एग्जांपल्स हैं, सारी से आपके सामने हैं। लेकिन वो उन्होंने प्रूव किया, मैच जीते, टेस्ट मैच पूरा जीते। पूरा टेस्ट मैच जीतने के बाद तो आप यू कैन टेक द क्रेडिट। लेकिन ये नहीं होता कि जब मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, जब मैं खेला था तो तब ये था, तब मेरे ऐसे कोई टेस्ट मैच याद नहीं आते जो बड़ा 150 हुआ, 200 हुआ तो मैच जीत के हूं। मैंने ये कहा था कि उन दिनों में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बाद में सचिन ने रन्स किए, इम्प्रोवाइज किया, ड्राइवर ने गेम चेंज की अपनी, तो फिर कहीं जाके वो इस स्टेटस पे आए जहां वो मैच विनर बन सकते हैं। उस एक दिन को अगर छोड़ दिया जाए, आपके दिमाग में सचिन के लिए किस तरह का परसेप्शन है? नहीं, इज अ ग्रेट प्लेयर। वो बहुत बड़ा आदमी है और बहुत बड़ा क्रिकेटर है और वर्ल्ड क्रिकेट को शुक्रिया अदा करना चाहिए सचिन का कि उसने ये गेम खेली। आपने अपनी बुक में आईपीएल के बारे में भी जिक्र किया है। आपने ललित मोदी पर सवाल उठाए हैं। आपने लिखा है कि शायद उन्होंने आपको चीट भी किया है। जो चीजें मैंने आईसीएल खेल सकता, बहुत सारे पैसे बना सकता था और मैंने उनके लिए छोड़ दिया, उनके कहने पे, और शाहरुख के कहने पे मैंने छोड़ा। और मोस्ट जो रीजन थी ना, वो सौरव गंगुली थी, जिसकी वजह से मैं आईपीएल में आया। मैंने गंगुली से भी कहा था, शाहरुख भी कहा था, मैं नहीं खेलना चाहता, उनको जाने दीजिए, लेकिन फिर भी मुझे मना के वापस ले आए। लेकिन आई फील आई वाज बिट डिसीव्ड। कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता है कि शाहरुख खान ने भी कहीं कुछ आपको नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। शाहरुख ने मेरी बड़ी अच्छी लुक आफ्टर की है और उसने बड़ा ख्याल रखा है मेरा, और मुझे कभी डिसीव करने की कोशिश नहीं की। लेकिन हालात ऐसे बन गए कुछ उसके बाद कि शाहरुख ऑब्वियसली क्रिकेटर तो है नहीं। जो उसको गोरे ने बताया, समझाया, जॉन बुकैनन ने, तो उसने वही करना था। तो आई थिंक मेरा ख्याल है मोर ब्लेम ऑन जॉन बुकैनन देन शाहरुख खान। आखिरकार हर कोई ये जानना चाहता है कि आपकी स्पीड का क्या राज है। क्या कहीं ना कहीं आपने बुक में इस बात का जिक्र किया? अगर नहीं भी किया तो क्या राज था? स्पीड तो नेचुरल थी मेरी, राइट फ्रॉम द डे वन। मैं तो बचपन से जब बॉलिंग करता था तब भी तेज ही करता था। तो आई थिंक स्पीड तो नेचुरल थी और उसमें कभी मैंने कोई ऐसी चीज, अगर आप कहने का मकसद है मैंने कोई चीज यूज की एंडोर्स करने के लिए, नहीं। और बॉल टेम्परिंग? नहीं, बॉल टेम्परिंग देखिए, हम नाखून यूज करते रहे, जेबर्स यूज करते रहे, ऑल आवर लाइफ। सचिन भी मिट्टी यूज करता रहे। सो जिसको जो हाथ लगा उसने वो किया। और यहाँ से अगर हटकर थोड़ी सी बात की जाए पाकिस्तान के क्रिकेट की, आप मौजूदा क्रिकेट को किस हालात में देखते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि T20 के आने से लोगों की जेबें तो ठीक भर गई, लेकिन क्रिकेट का पेट नहीं भरेगा इससे और क्रिकेट स्ट्रगल करेगी। और इसी क्राइटेरिया का अगर आईपीएल के आन रखा गया या उसको ही क्राइटेरिया बनाया गया तो फिर इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ से चलो जीत जाएंगे, लेकिन बाहर जाके जीतना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपको घोड़े और खच्चर में डिफरेंस लाना पड़ेगा और आपको लादा करने पड़ेंगे घोड़े अपने भागने वाले। अपनी किताब में आपने कुछ कंट्रोवर्सीज का भी जिक्र किया, जिसमें आपने कहा है कि आपका करियर स्पॉइल आपका करियर स्पॉइल करने में कई लोगों का हाथ रहा है। नहीं, देखिए, मैं किसी को किताब में लिख के क्रिटिसाइज या ब्लेम नहीं कर रहा, मैं वजूहात बता रहा हूँ। वजह क्या है उसमें यह है कि हर मोड़ पे बहुत सारे नालायक लोग खड़े रहे, जिनकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को सफर करना पड़ा। ये भी बात आप जानते भी हो। और इसी तरह ही मैच फिक्सिंग के जो केस हुए वो भी आउट ऑफ प्रोपोर्शंस हुए, उस पर भी बोर्ड की गलतियां हैं, हैंडलिंग में गलतियां हैं, सिक्योरिटी पे गलतियां हैं, श्रीलंकन सिक्योरिटी टीम की सिक्योरिटी पे गलतियां हैं। गलतियां तो है ना, बोर्ड के अंदर गलतियां हैं, लड़कों में भी गलतियां हैं।
सो मैंने उन वजूहात के बारे में बात की जिनकी वजह से हमारे ना सिर्फ मैं खराब हुआ और 7-8 ऐसे प्लेयर थे जो खराब हुए, मैं अकेला नहीं था। एक यहाँ पर अगर एक आखिरी सवाल कि जिस तरह से इस आपने बुक जो लिखी है, तमाम तरह की बातें होती हैं कि जब कोई भी बुक लिखता है वो शायद पब्लिसिटी स्टंट के लिए ऐसी बातें मेंशन करता है, आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है, बुक पढ़ी आपने? बिल्कुल। नहीं, मैं तो अपने ऑनेस्टली स्पोकन माई हार्ट आउट, जो मेरे ईमानदारी से जो मुझको लगता है मैंने वो लिखा और मैंने वो बताया। धन्यवाद लाइव इंडिया से बातचीत करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। तो ये थे शोएब अख्तर जो बता रहे थे कि उन्होंने जो भी महसूस किया अपने क्रिकेटिंग करियर में वही उन्होंने इस किताब में लिखा है। राहुल लाइव इंडिया दिल्ली।